ओम शांति। 5 सितंबर 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने तब तक बाप को याद करते ही रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे, यानी परमात्मा को। प्रश्न, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा यानी शिव परमात्मा की ही याद रहे और कुछ भी उस समय याद न आए, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए सियाने बच्चों का। अभी से ही वो करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर तो जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल यानी शरीर से ममत्व निकालते जाओ। बाबा कहते बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चे परमात्मा से प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुँचे, आपको ही याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह जल जाएंगे। इसे ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई भी इसके अलावा उपाय नहीं। वही बाबा कहते एक सर्वोच्च सत्ता है, उसकी याद से ही पापों का विनाश होगा। पतित पावन वापिस श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही संसार का पिता, शिक्षक भी है, गुरु भी है। वही रचना आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते हैं। इस दुनिया में पावन होना असंभव है। वही सर्व की सद्गति करते हैं। बाबा कहते तुम उनके बच्चे परमात्मा से सीख रहे हो इस जगत को पावन कैसे बनाए। फिर कहा सिर्फ बीके नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि देखो ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हो गए हैं इस समय। प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना जरूरी है, क्योंकि पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस बनाना एक परमात्मा का ही कार्य है। इस समय ना तो एक भी पावन है और ना एक दो बाबा कहते एक दो आपस में लड़ते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, बाप को ही कह देते हैं कच्छ वच्छ अवतार कहते हैं किसको भी। ये भी नहीं बाबा कहते समझते कि अवतार होता तो फिर एक का ही है ना। वह भी देखो अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर पावन बनाते हैं, यानी ब्रह्मा के तन में शिव बाबा प्रवेश करके ये ज्ञान सुनाते हैं। आत्माओं का तो अपना अपना सबका शरीर होता है, शिव को अपना शरीर थोड़ी ना है, परंतु ज्ञान सुनाने के लिए तो उसको शरीर लेना पड़ता है ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय बाबा कहते कोई भी नहीं जानता। ग्रस्त व्यवहार में रहकर पवित्र बनना यह बहुत बहादुरी का काम है। महावीर यानी वीरता दिखाई, यह भी देखो वीरता है ना। जो काम सन्यासी नहीं कर सके बाबा कहते वो तुमने कर दिखाया, यानी ऐसा घर जो पवित्र आश्रम बन जाए, तब ही देखो ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। यह पढ़ाई नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई है। यह पाठशाला है, इसमें बहुत पढ़ते हैं, इसीलिए लिखते हैं। बाबा कहते इसलिए लिखो भी कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे। अभी तक देखो राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं। कई तो देखो पतित मनुष्यों के भी बना देते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य। कहाँ शिव का मंदिर बाबा कहते, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ ये पतित मनुष्यों का। यह कोई देवता थोड़ी ना है। इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। कहेंगे कि पहले क्यों नहीं मन मनावक का अर्थ बताया, ऐसे समझाया, पहले ऐसे याद ठहर ही नहीं सकेगी तो कैसे बताते। कम बच्चे हैं जो देखो हर बात का रिस्पॉन्ड अच्छे से देते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेगा, वो तो पढ़ाने आया है, पर अगर हमारी तकदीर में नहीं है तो बाबा कहते टीचर भी क्या करेगा। अपने को देखना है कि हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, यह चित्र बहुत मुख्य है। बाबा कहते हैं भगवान है निराकार, वे बहुतों के वे बाबा कहते ब्रह्मा तन में संगम पर ही आते हैं, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए है। बायोग्राफी तो चाहिए ना। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले, ब्रह्मा के पास जाओ 1000 भुजा वाले के पास।
जाओ, प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ आते ही है ना इतनी सारी आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं ढेर बच्चे हैं ना, पवित्र बनने जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते ही आए हैं। परमात्मा को याद करना नहीं आता है। बाप का बनकर और विकर्माजीत ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहे, तो फिर वो बाबा कहते क्या पद पाएंगे हैं। भले ही वो सरेंडर हैं, परंतु उनसे क्या फायदा। जब तक पुण्य आत्मा खुद बनकर औरों को ना बनाए तब तक ऊंचा पद नहीं पा सकते हैं। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। फिर नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार देरी से भी आएंगे। ऐसे नहीं सोचना कि हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया तो इसलिए डबल सिरताज बनेंगे, नहीं। पहले बाबा कहते दास दासियां बनते बनते फिर थोड़ा थोड़ा जैसे पद मिल जाएगा, क्योंकि बहुतों को ये अहंकार भी आ जाता है कि हम तो सरेंडर हैं, हम सरेंडर है यानी समर्पित है। अरे याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते क्या पद पाओगे। दास दासी बनने से तो फिर साहूकार प्रजा बनना ही अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़े ही जुड़ सकेंगी, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़े में ही खुश नहीं हो जाना चाहिए। सोचो हम भी देखो राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजा बन जाए। पहले मुख्य बात तो याद की है, याद से ही पद मिलना है। बाबा कहते फिर कहा ये पुराना शरीर छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो अच्छे से याद में रहते हैं वो तो कहते रहते हैं कि हम तो परमात्मा की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, यानी याद करते करते शरीर छूटे। फिर देखो जाकर परम धाम में परमात्मा से मिलते हैं। पुरुषार्थ कर जीते जी मरे तो फिर परंतु आत्मा पवित्र भी तो बने ना। फिर बाबा कहते कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर छूटे। पुराने शरीर से जो बाबा कहते ऐसी नफरत आती है जैसे सर्प को अपनी पुरानी खाल से नफरत आती होगी तो वह नई खाल लेता है ना। इसी तरह से बाबा कहते तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, यानी नया शरीर, श्रृंगारित शरीर, ज्ञान रत्नों से भरा हुआ शरीर बाबा कहते तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। पर पुरुषार्थ तो अभी करना है ना, मेहनत तो अभी करनी है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है ना। तुम विश्व के मालिक बनते हो। कई ऐसे भी निकलेंगे बस उठते बैठते परमात्मा को याद ही करते रहेंगे, क्योंकि दिख रहा है मौत सामने खड़ा है। अखबारों में तो ऐसा दिखाया है अभी लड़ाई छिड़नी है, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब चल पड़ेंगे, देरी नहीं बाबा कहते लगेगी। बेसमझ तो इन बातों को नहीं अभी भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि देखो जरा भी धारणा नहीं होती है। बाबा कहते हैं हाँ भले करते रहेंगे पर समझते कुछ भी नहीं है, क्योंकि शरीर का बहुत ज़्यादा बाबा कहते भान रहता है। उन्हें यह दुनिया बहुत याद रहती है। अब आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। जिसे ये दुनिया याद रहेगी तो परमात्मा को कैसे याद करेगा। आगे चल बहुत पछताएंगे। बाबा तो बहुत बाबा कहते साक्षात्कार भी कराएंगे। देखो ये पाप किए हैं, ऐसे परमात्मा हमको दिखाएगा कि अब खाओ सजा। पद भी बाबा कहते हैं कम मिलेगा। फिर कहा अपनी पद यानी इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करते रहो। बस जब बाबा कहते अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए। 84 जन्मों का पाठ भरा है ना, वह देखो कभी विनाश नहीं होने वाला है। ये समझना ही कोई बाबा कहते मासी का घर नहीं है। देह अभिमान ने देखो सबको मार डाला है। यह मृत्यु लोक बन पड़ा है। सब अकाले मृत्यु बाबा कहते मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं ना, वैसे ही मनुष्य भी मर जाते हैं। फर्क कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो बाबा कहते सतयुग के मालिक है ना। वहाँ अकाले मृत्यु थोड़ी ना होती है सतयुग में। वहाँ तो बाबा कहते सुख ही सुख है। तो बाबा कहते यहाँ तो देखो जैसे दुखी लगा पड़ा रहता है तो जाकर मरते रहते हैं। अकाले मृत्यु आपे ही ले आते हैं। ये बड़ी देखो ऊंची मंजिल है। कभी भी क्रिमिनल आइज ना बने। बार बार बाबा क्रिमिनल आइज के लिए कहते हैं कि विकारी दृष्टि नहीं बननी चाहिए। इसमें ही तो मेहनत है। इतना ऊंचा पद पाना कोई मासी का घर नहीं है। बहादुरी चाहिए बाबा कहते, नहीं तो फिर थोड़े में ही डर जाते हैं। अगर कोई बदमाश घर में अंदर घुस आए, हाथ लगाए, तो बाबा कहते हैं डंडा लगाकर भगा देना चाहिए ना। डरपोक थोड़ी ना बनना चाहिए, क्योंकि शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई हो ना, जो स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। नाम भी तुम्हारा बाला है।
ऐसी बहादुरी चाहिए। जब बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तो वह शक्ति हमारे में प्रवेश कर जाती है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर देखो विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत याद की ही है, जो करेगा सो पाएगा। दूसरों को भी बाबा कहते सावधान करते रहना है, याद से ही बेड़ा पार हो जाएगा। मुझे याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। तो फिर बाबा कहते एक तो परमात्मा की याद, दूसरा पवित्र बनना है, तीसरा पवित्र देवी गुण भी धारण करने हैं। जितनी सर्विस करेंगे उतना ही ऊंच पद पाते रहेंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है, यानी सबका कल्याण, हमारी वृत्ति दृष्टि कृति सब में कल्याण की भावना होनी चाहिए। होमवर्क बाबा ने धारणा में बताया, सदा परमात्मा को साथ रखना है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है ना, तो फिर बहादुरी भी दिखानी चाहिए, डरपोक नहीं बनना है। जीते जी मरने के बाद यह अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूँ, यानी समर्पित हूँ। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को भी बनाना है, इसमें ही फायदा है। वरदान, जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी है, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और वो औरों को भी, यानी दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते रहते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है, यानी फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। मतलब कहने का है बाबा का कि हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स। तो फिर सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। स्लोगन में बाबा ने कहा, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ भावना रखो तो स्वतः ही दुआएं मिलती रहेंगी। यानी हमारी वृत्ति में कृति में दृष्टि में हर किसी के लिए कल्याणकारी शुभ भावना होनी चाहिए। ओम शांति।